हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए हमारे पास एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर हमको देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज केरला जस्ट द प्लेस फॉर यू इफ़ यू लव वैरायटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड यू टेक अ ट्रिप टू द स्पाइस गार्डन्स इन द हिल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश कार्डेमम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ केरलास कुजिन नोन फॉर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव्स सी फूड इट्स पुजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई वुड फॉरेन बार्गेन हंटर विजिटर्स नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन केरला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू रीच डैश एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड गो फॉर डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 30th अप्रैल इज़ ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 10th ऑफ मे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नन ऑफ द अबव। अब हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 14 तक के लिए एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों को जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिली दोस्त होने के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रतन कैसा छात्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, रतन और अजय आपस में क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिली दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन के व्यवहार के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 to 20 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी पूछे गए सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के महान वीरों में से एक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके अच्छे गुणों के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इनमें राजनीतिक शब्द का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी का जीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दुकान पर कोई नहीं था वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुष्प। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इनमें शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, निकृष्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें शुद्ध वाक्य है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, झमेले में पड़ना। अब पार्ट 2 के जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x के होल स्क्वायर का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है, यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, दोनों संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है, कोण A ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह केवल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि -3 पे पावर m+1 इंटू -3 पे पावर 5 इक्वल्स टू -3 पे पावर 7 तो m का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि x और y व्युत्क्रम अनुपाती हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, xy इक्वल्स टू स्थिरांक। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपात का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 A विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दृष्टिपटल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पराग कोश में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रति अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 47, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉरिशस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गगनयान। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 51, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 53,
2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में शुष्क बिंदु वस्ती मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 59, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्बुर्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी करण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो पार्ट 3 में ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कटाव। फिर क्वेश्चन नंबर 72, नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेल्टा। फिर क्वेश्चन नंबर 73, किस बायोम की विशेषता कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, टुंड्रा। फिर क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमखंड। फिर क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जलवायु। फिर क्वेश्चन नंबर 76, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल नीनो। फिर क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवर्तनिक गतिविधि। फिर क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिक।
फिर क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गहरे समुद्र की खाइयाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 81, अन्नाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपक्षय। फिर क्वेश्चन नंबर 82, ऐसा माना जाता है कि नीहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर नीहारिका के बहने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा उनके शोध क्षेत्रों के आधार पर वायु राशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा कारक मुख्य रूप से वायु राशि के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शोध क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भौगोलिक स्थिति और अक्षांश। फिर क्वेश्चन नंबर 86, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तापमान और वर्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम या शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेगिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रसातल मैदान। फिर क्वेश्चन नंबर 89, समुद्री धाराओं की गति किसके द्वारा संचालित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हवा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी महासागरीय धारा मैक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर के पार पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाती है, जिससे वहां की जलवायु प्रभावित होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गल्फ स्ट्रीम। फिर क्वेश्चन नंबर 91, समान लवणता रेखा को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समलवण रेखाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 92, किस प्रकार की मिट्टी में कण मिट्टी से बड़े लेकिन रेत से छोटे होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गाद। फिर क्वेश्चन नंबर 93, जलवायु परिवर्तन मत्स्य पालन को कैसे प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यह समुद्र के तापमान और आवास को बदल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्राथमिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा मध्य पूर्वी देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के संबंध में होर्मुज जलडमरू मध्य का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह वैश्विक पेट्रोलियम निर्यात के लिए महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, रूस और ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क खनन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में मैग्नीज खनन महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी सतत कृषि पद्धतियां हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जैविक खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 101, विश्व में लौह एवं इस्पात के शीर्ष उत्पादक देशों में कौन से देश शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन, भारत और जापान। फिर क्वेश्चन नंबर 102, सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी,
यानी फिलाडेल्फिया और डेलावेयर का हो जाएगा यूएसए, एंटवर्प का हो जाएगा बेल्जियम, रास तनूरा का हो जाएगा सऊदी अरब और मॉन्ट्रियल का हो जाएगा कनाडा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, व्यापार मार्गों और परिवहन नेटवर्क को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में दुनिया में सड़कों की लंबाई और घनत्व सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एशिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 106, सू नहर और वेलेंड नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस जलमार्ग पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महान झीलें सेंट लॉरेंस जलमार्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 107, चीन की महान दीवार लगभग कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, किस प्रजाति को आधुनिक मानव का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, होमो इरेक्टस। फिर क्वेश्चन नंबर 109, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। फिर क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वायु प्रदूषण। फिर क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आमतौर पर मानसून से प्रभावित नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 112, किस देश में मानसून के कारण सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। फिर क्वेश्चन नंबर 113, गर्मियों के दौरान सहारा रेगिस्तान से उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागर में चलने वाली शुष्क धूल भरी हवा को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हरमटन। फिर क्वेश्चन नंबर 114, भारत में उस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है जो सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विंध्य। फिर क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा प्रसिद्ध उत्तरी अमेरिका घास का मैदान अपनी लंबी घास प्रजातियों के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेयरी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, जनसांख्यिकी संक्रमण के लिए किस अवस्था की विशेषता उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अवस्था 2। फिर क्वेश्चन नंबर 117, कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 118, सतत शहरी विकास की रणनीति क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्रित भूमि उपयोग विकास को बढ़ावा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 119, स्थिरता मानव विकास के 4 स्तंभों में से एक है। नीचे दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिरता को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। फिर क्वेश्चन नंबर 120, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक GNH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करें और सही कोड चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बेडोइन का हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, फिर बुशमैन का हो जाएगा कालाहारी और पिग्मीज का हो जाएगा जेरे बेसिन, यानी ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1 और सी का 3। फिर क्वेश्चन नंबर 122, जलवायु परिवर्तन प्रजातियों के लिए आवास उपयुक्तता को कैसे प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तापमान और वर्षा पैटर्न को बदलता है जिससे निवास स्थान की उपलब्धता प्रभावित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 123, उराव जनजाति मुख्यतः किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, झारखंड में। फिर क्वेश्चन नंबर 124, कौन सी शिकार तकनीक आमतौर पर अफ्रीका के बुशमैन से जुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, धनुष और बाढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 125, आधुनिक दुनिया में कई घुमंतू जनजातियों के सामने कौन सी चुनौती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए,
पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं का नुकसान। फिर क्वेश्चन नंबर 126 ग्रोथ पुल सिद्धांत के महत्व पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्थानिक रूप से केंद्रित विकास पहल। फिर क्वेश्चन नंबर 127 तारिन बेसिन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुनलून और टियन शान। फिर क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को कोड का उपयोग करके पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा मकालू, फिर उसके बाद आएगा गौरी शंकर, फिर आएगा अन्नपूर्णा और सबसे अंत में आएगा धौलागिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 129 कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुमिदा नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 130 जापान के भूदृश्य पर किस प्रकार की भू आकृति हावी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्वतीय क्षेत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 131 कौन सा समुद्र जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान का सागर। फिर क्वेश्चन नंबर 132 आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और मौलिक कृति जियोग्राफिया के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 133 कौन सी भौगोलिक अवधारणा भौतिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वैश्वीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्थानिक विश्लेषण तकनीकों के विकास से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विलियम वंज। फिर क्वेश्चन नंबर 135 द्वैतवाद भूगोल को किस ओर ले जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूगोल के एक पहलू पर दूसरे की कीमत पर अत्यधिक जोर देना। फिर क्वेश्चन नंबर 136 निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित स्थान का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 137 निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक संगठन का स्तर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अणु। फिर क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव ऊर्जा चक्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन चक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 139 जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। फिर क्वेश्चन नंबर 140 पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यह उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन के साथ वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 141 GIS क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौगोलिक सूचना प्रणाली। फिर क्वेश्चन नंबर 142 नेट माइग्रेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, किसी देश में अप्रवासियों और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर। फिर क्वेश्चन नंबर 143 महान भारतीय रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरावली पर्वतमाला। फिर क्वेश्चन नंबर 144 भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत कौन सा खनिज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। फिर क्वेश्चन नंबर 145 पंजाब और हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती। फिर क्वेश्चन नंबर 146 कौन सी नदी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 147 बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 148 किस प्रकार का मानचित्र प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है लेकिन उनके आकार को विकृत कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मंकेटर प्रक्षेपण। फिर क्वेश्चन नंबर 149
सामान्य वितरण में लगभग कितना प्रतिशत डेटा माध्य के एक मानक विचलन के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 68%। फिर क्वेश्चन नंबर 150, सर्वेक्षण में जीपीएस वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। यह सर्वेक्षणकर्ताओं को सीमित पहुंच वाले दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति देता है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 3.0 के पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आप टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।